तो फिर सच कौन बताएगा? मैं ये नहीं देखूंगा प्रोडक्ट रिव्यू करने से पहले कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना? मुझे पता है सेल में आपने बहुत सारे फोन्स परचेस करे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सेगमेंट में, और बहुत सारे क्रिएटर्स ने आपको बहुत सारे फोन्स रेकमेंड भी करे हैं इंक्लूडिंग मी। मैंने आपको अलग अलग सेगमेंट में आपकी नीड के हिसाब से, आपकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज के हिसाब से कुछ फोन सजेस्ट करे थे। मैं इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हूँ, ज्यादा रील्स वगैरह अपलोड नहीं कर रहा, बट मैं इंटरेक्ट करता रहता हूँ मल्टीपल लोगों के साथ जो भाई मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनके साथ, और जो फोन वो रिसेंटली परचेस कर रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके एक हफ्ता फोन को यूज करने के बाद अपना फीडबैक भी मुझसे शेयर करते हैं। तो एक डीप एनालिसिस के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन है, मैं आपको बिना ज्यादा कंफ्यूज करे ये बता सकूं कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से एक फोन पे कितने पैसे स्पेंड करने चाहिए और किस तरह के स्पेक्स को कंसिडर करते हुए डिसीजन लेना चाहिए कि आपके लिए ये वाला फोन सही रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ 2-3 ब्रांड्स के नाम जरूर लूंगा, बिकॉज बिना ब्रांड्स के नाम लिए आप रिलेट नहीं कर पाओगे मेरी बात से, और जिन भाइयों को ऑफेंड होना है वो बिल्कुल हो सकते हैं कि आपने उस ब्रांड की बात नहीं करी, आप सिर्फ इन स्पेसिफिक ब्रांड्स की ही बात करते हो। इसका कोई इलाज नहीं है ना मेरे पास, कमेंट सेक्शन खुला है, जी भर के गालियां दे सकते हो, और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो जी भर के प्यार भी दे सकते हो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। 30,000 रुपीज मेरे अकॉर्डिंग आज की रेट में एक बहुत अच्छा स्वीट स्पॉट बन चुका है। यहाँ पे 2 स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जो मैं दिल से आपको रिकमेंड करना चाहता था, बट रिसेंटली एक फोन को मुझे इस लिस्ट से रिमूव करना पड़ा, iQOO Neo 10। दूसरा ऑप्शन था OnePlus Nord 5। अब एक नॉर्मल कंज्यूमर जब अपनी रिसर्च स्टार्ट करेगा तो उसको एक चीज रियलाइज होगी कि ऑन पेपर अगर स्पेक्स कंपेयर करे तो iQOO Neo 10 एक बेटर ऑप्शन है, बिकॉज इसमें स्टोरेज UFS 4.1 मिल जाती है, स्पेशली 256GB वेरिएंट में, और प्रोसेसर ज्यादा बेटर है, स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। उसको ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इन दोनों में से कौन सा ब्रांड ज्यादा बेटर देगा। OnePlus Nord 5 में Oxygen OS मिलता है, तो जो भाई थोड़ा सा टेक की नॉलेज रखते हैं उनको पता है कि OnePlus में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बेटर मिल रहा है, बट यस प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 की जगह 8S Gen 3 मिल रहा है। क्या ये प्रोसेसर केपेबल नहीं है? क्या ये प्रोसेसर बेकार है? आज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं जो भी डेली बेसिस पे अपने फोन में टास्क परफॉर्म करता हूं वो उतने ही स्मूथ OnePlus Nord 5 में चलते हैं जितने 1 लाख रुपए में आने वाले किसी भी और फोन में। स्पेक्स मैटर तब करते हैं जब आप एक हार्डकोर गेमर हो, तब आप जीपीयू देखोगे और ये देखोगे कि कौन सा फोन 1 घंटे की गेमिंग में कितने कंसिस्टेंट FPS दे रहा है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर किसी कंज्यूमर को हार्डकोर गेमिंग नहीं करनी। कुछ लोग थोड़ी बहुत BGMI खेल लेते हैं, थोड़ी बहुत गेंशिन इंपैक्ट जैसी गेम्स खेलते हैं, तो उसके लिए OnePlus Nord 5 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। iQOO Neo 10 को रेकमेंड करने का मेन रीजन था उस फोन के कैमरास, बिकॉज जब मैंने OnePlus Nord 5 का रिव्यू किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो मैंने कैमरा सैंपल्स को कंपेयर करके दिखाया था iQOO Neo 10 से, और मैं डिफरेंट स्मार्टफोन के कैमरास को कंपेयर करता हूँ थोड़े से एक्सपेंसिव फोन्स के साथ भी, सो दैट एक क्लियर आइडिया लग पाए कि किस कंज्यूमर को किस फोन पे कैमरास के लिए ही कितने पैसे और स्पेंड करने चाहिए, या उसका काम 5-10 हजार रुपए बचा के भी चल जाएगा। iQOO Neo 10 के कैमरास OnePlus Nord 5 से बेटर परफॉर्म करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियर कैमरा। लेकिन जो फ्रंट कैमरा है, 30,000 रुपीज में आने वाले जितने भी फोन्स हैं, OnePlus Nord 5 का फ्रंट कैमरा इज वन ऑफ द बेस्ट। उसमें ऑटो फोकस भी दिया गया है और वो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है, और ये मेन रीजन की वजह से मैंने अपनी रिसेंट वीडियोस में भी OnePlus 13R को इग्नोर करने को बोला है, और OnePlus Nord 5 पे आपको बोला कि ज्यादा बेटर रहेगा कि आप OnePlus Nord 5 परचेज करो, 5 to 7,000 रुपीज पैसे भी बच जाएंगे, सिर्फ ऑन पेपर स्पेक्स पे मत जाया करो। OnePlus 13R के फ्रंट कैमरा में भी दम नहीं है, और रियर कैमरा तो खैर है ही बहुत ज्यादा एवरेज। अब मैं आपको बताता हूँ कि iQOO Neo 10 को एंड टाइम पे मैंने लिस्ट से क्यों रिमूव करा, इवन दो इसका रियर कैमरा बेटर परफॉर्म करता है उसके बाद भी। आप ट्विटर पे चेक करो, रेडिट पे चेक करो, iQOO Neo 10 और इवन iQOO Neo 10R में बहुत सारे यूजर्स ने रिपोर्ट करा है कि वो कैमरा फॉगिंग इशू फेस कर रहे हैं, वो सर्विस सेंटर भी विजिट कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं कि सर्विस सेंटर पे लेट्स से अगर iQOO फोन रिप्लेस भी करते, उसके बाद भी ये इशू फिक्स नहीं हो सकता, बिकॉज ये इशू सॉफ्टवेयर लेवल पे तो रिजॉल्व हो ही नहीं सकता, हार्डवेयर लेवल का इशू है, और कई बार एक पूरे बैच में ये इशू हो सकता है। तो जो रिप्लेस होके यूनिट आया है
वो भी उस बैच का पार्ट हो सकता है या फिर पूरे लाइनअप में ही दिक्कत है। इस वजह से iQneo 10, iQneo 10R ये दोनों सेफ ऑप्शन नहीं थे। ले देके हमारे पास OnePlus Nord 5 बचा था, जो ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी डिस्प्ले, कमाल का बैटरी बैकअप और एक अच्छे फ्रंट कैमरा के साथ आता है। एडवांटेज की बात करूं तो इसमें हैप्टिक्स भी बहुत अच्छे दिए गए हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं OnePlus Nord 5 में अगर एक नेगेटिव पॉइंट बताना हो तो इसका रेयर कैमरा की क्वालिटी काफी एवरेज है, बट ये 28-30,000 रुपीज के प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई कर देता है। लेट्स से आपको चाहिए कि मेरे को परफॉर्मेंस OnePlus Nord 5 जैसी मिल जाए, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी OnePlus Nord 5 जैसा मिल जाए, बट मैं थोड़ा बजट स्ट्रेच करके बेटर कैमरास की तरफ जाना चाहता हूं, जहां पे मेरे को फ्रंट कैमरा के साथ साथ रेयर कैमरा भी बेटर मिले। 40,000 तक आप बजट स्ट्रेच करने के लिए भी रेडी हो गए थे, बिकॉज मुझे इंस्टाग्राम पे यूट्यूब कमेंट्स में बहुत सारे भाई ये सवाल पूछ भी रहे थे कि भाई गूगल पिक्सल 9 परचेस कर ले कैमरास के लिए, सैमसंग S24 का स्नैपड्रैगन वेरिएंट परचेस कर ले। अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, गूगल पिक्सल 9 और सैमसंग S24 पहली बात तो OnePlus Nord 5 जैसा बैटरी बैकअप नहीं दे सकते, दिन में 2 बार फोन को चार्ज करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, गूगल पिक्सल 9 पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है, चाहे वो आपको 35 का मिल रहा हो चाहे 40,000 का मिल रहा हो, उसमें टेलीफोटो लेंस आता नहीं है और जो प्राइमरी सेंसर है वो एजेस अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो बढ़िया पोर्ट्रेट्स नहीं आ पाते। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, 25,000 रुपए का नथिंग फोन 3A Pro अपने पेरिस्कोप लेंस से मच बेटर पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर लेता है और यही रीजन था कि मैंने नथिंग फोन 3A Pro के कैमरास को सैमसंग S24 से भी कंपेयर कर दिया था, जबकि प्राइस में बहुत डिफरेंस है। बट मैं एक रेस्टोरेंट में गया था डिनर पे और वहां पे मैंने जब कुछ कैमरा सैंपल्स कंपेयर करे, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि सैमसंग S24 में जो टेलीफोटो लेंस दिया है वो इतना आउटडेटेड हो चुका है, हार्डवेयर लेवल पे सैमसंग इतना पीछे रह गया है। नो मैटर इमेज प्रोसेसिंग कितनी भी अच्छी कर ले, सॉफ्टवेयर लेवल पे सैमसंग कितना भी अच्छा काम कर ले, बट पोर्ट्रेट शॉट्स में नॉइस ज्यादा देखने को मिलती है और कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा वियर्ड देखने को मिलता है। वाइट बैलेंस कंप्लीटली ऑफ होता है कुछ कैमरा सैंपल्स में और ये कई बार फेस को ऑयल पेंटिंग जैसा बना देता है, थोड़ी सी ओवर शार्पनिंग भी देखने को मिलती है। तो सैमसंग S24 के कैमरास डे लाइट में अच्छा परफॉर्म करते हैं बट लो लाइट में बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं और ये एक फैक्ट है। इवन ये सेम कहानी सैमसंग S24 अल्ट्रा और सैमसंग S25 अल्ट्रा की भी है कि वो दोनों फोन के कैमरास डे लाइट में बहुत अच्छे इमेजेस कैप्चर करते हैं बट लो लाइट में बहुत ही ज्यादा वर्स्ट इमेज क्वालिटी है S24 अल्ट्रा की भी, S25 अल्ट्रा की भी। इवन इंडोर लाइटिंग में भी ये दोनों फोन्स बहुत स्ट्रगल करते हैं और सेल से पहले ही मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, आपको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी देख सकते हो और वहां पे कैमरा सैंपल्स आप लो लाइट की जब देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सैमसंग जैसे ब्रांड का मार्केटिंग बजट तो अनलिमिटेड होता है और ये चीज मुझसे बेटर आपने नोटिस कर ही ली होगी कि यूट्यूब पे हर कोई, स्पेशली इंडियन क्रिएटर्स, सैमसंग S24 अल्ट्रा को बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे। इट्स लाइक कि इससे बेटर फोन एग्जिस्ट ही ना करता हो। 70,000 रुपीज के अंदर आपको एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग मिल रही है, बढ़िया कैमरास मिल रहे हैं, एक इमेज सेट कर दी जाती है कंज्यूमर के दिमाग में कि फोन के आगे अगर अल्ट्रा लग गया दैट मीन्स अगर वो लास्ट ईयर का मॉडल क्यों ना हो, उसके कैमरास 1 लाख रुपए जैसे फोन की तरह ही परफॉर्म करेंगे, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। सैमसंग S24 अल्ट्रा तो छोड़ो, सैमसंग S25 अल्ट्रा के कैमरास भी लो लाइट में कितना बुरा परफॉर्म करते हैं ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना के प्रूव कर चुका हूं। Oppo Find X8 के साथ जो 55,000 का फोन है, मैंने कैमरा सैंपल्स कंपेयर करे थे एंड Oppo Find X8 मच बेटर इमेजेस कैप्चर करता है लो लाइट में कंपेयर टू सैमसंग S25 अल्ट्रा। डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी दे रहा हूं। तो यूट्यूबर चाहे शहर का हो चाहे गांव का हो, अगर उसे आपको इन्फ्लुएंस करना है तो वो उसमें अपनी पूरी जान लगाएगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, स्पॉन्सर्ड वीडियोस मैं भी करूंगा, मैंने करी भी है, लेकिन अगर मैं 50 से 60 ऑर्गेनिक वीडियोस कर रहा हूं फोन्स अपने पैसों से खुद परचेज करके, तो 2 या 3 स्पॉन्सर्ड वीडियोस कर देता हूं सो दैट थोड़ा सा बैलेंस बन जाए और मेरे को भी थोड़े से पैसे फंड्स चाहिए होते हैं डिफरेंट फोन्स परचेज करने के लिए। बट ऐसा नहीं होगा कि 10 में से 8 वीडियोस में स्पॉन्सर्ड कर रहा हूं, चाहे मैं वीडियो में मेंशन भी कर दूं कि हाँ ये वीडियो कोलैबोरेशन में बन रही है या ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। आपको ये बात समझनी होगी कि मेंशन करी हुई बात हो। मैंने वैसे जो 2 वीडियोस करी थी रिसेंटली उसमें मेंशन भी करा था कि स्पॉन्सर्ड वीडियोस है, कोलैबोरेशन में वीडियो बन रही है। बट एक बात समझो, अगर 10 में से 8 वीडियोस में इस तरीके की करने लग जाऊं तो फिर सच कौन बताएगा। सैमसंग S24 अल्ट्रा, सैमसंग S25 अल्ट्रा के कैमरास
बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ये बात आपको पता कैसे चलेगी? ट्रस्ट मी, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, आप में से जितने भी भाइयों ने, कईयों ने तो EMI पे सैमसंग S24 अल्ट्रा परचेस करे होंगे। लो लाइट छोड़ो, इंडोर में बता दो इमेज क्वालिटी अच्छी है? सच बताना बिल्कुल, क्योंकि क्लियरली पता चल जाता है कि इमेजेस में कितनी नॉइस होती है, वाइट बैलेंस की एसटीसी हो रखी होती है और ब्यूटिफिकेशन भी बहुत ज्यादा होती है लो लाइट में। पता नहीं कैसी इमेजेस कैप्चर करता है। सैमसंग को कैमरा डिपार्टमेंट में मेजर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। होपफुली वो सैमसंग S26 सीरीज के साथ कैमरास को इंप्रूव कर भी दे, बट जब करेंगे तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करूंगा। और सिर्फ सैमसंग छोड़ो, मुझे अगर लो लाइट में एक अच्छा पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर करना है तो ना मैं आईफोन से इमेज कैप्चर करना प्रेफर करता हूं ना सैमसंग से। मैं प्रेफर करता हूं या तो Vivo X200 हो, X200 Pro हो या Oppo Find X8 जैसा कोई फोन मेरे पास हो, बिकॉज ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर है ये एक्चुअली में बेटर पेरिस्कोप लेंस विद बेटर इमेज प्रोसेसिंग फोन्स लॉन्च कर रहे हैं। अब ये चाइना के फोन्स हो या किसी भी कंट्री के हो, मेरा काम ये है जस्ट आपको ये बताना कि प्रोडक्ट कैसा है। मैं ये नहीं देखूंगा प्रोडक्ट रिव्यू करने से पहले कि वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर 40-45,000 रुपीज की रेंज में आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें कैमरा क्वालिटी भी अच्छी मिले और बैटरी बैकअप में भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाए, परफॉर्मेंस कमाल की मिल जाए, देन रिसेंटली मैंने नथिंग फोन 3 का रिव्यू करा। रिव्यू ने बेसिकली कैमरा कंपेयर किया था। कई भाई पूछ रहे थे कि इसमें 5500 mAh की बैटरी है तो स्क्रीन ऑन टाइम कितना दे रहा है। अगर आपको इस फोन की बैटरी एक दिन में पूरी तरीके से डिस्चार्ज करनी है, देन या तो आपको 4K वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी या कुछ घंटे ग्राफिक इंटेंसिव गेमिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज इस फोन की बैटरी एक दिन में खत्म करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था मेरे यूजेज के अकॉर्डिंग। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, कैमरा क्वालिटी भी काफी अच्छी है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये बात मैंने जब कैमरा कंपेयर किया था उसमें भी बताया था, अगेन डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक है। तो सिर्फ कैमरा क्वालिटी ही अच्छी नहीं मिल रही, बैटरी बैकअप भी बेटर मिल रहा है और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलेगा, स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह भी अच्छे हैं। ये फोन मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो बाकी फोन्स फ्लिपकार्ट पे आपको शो होंगे जैसे कि सैमसंग S24, उसके प्राइस में कोई मेजर चेंज नहीं आया। थोड़ा सा हो सकता है 1000 रुपीज अब एक्सपेंसिव हो गया हो, बट बाकी के फोन्स अब पहले वाले प्राइस पे नहीं मिल रहे। स्पेशली अगर आप आईफोन लेने का सोच रहे थे तो आईफोन 16 का प्राइस अब पहले से काफी इंक्रीज हो गया है। पहले 50 से 52,000 का मिलता था कार्ड ऑफर के बाद, अब 56-57 का मिलेगा। सो वेट कर लो। और जो 2025 के एंड में या 2026 के स्टार्टिंग में नए फोन्स लॉन्च होंगे वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं एंड उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है मेरी। उम्मीद करता हूं यहां तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक कर दोगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।